बच्चा चौराहे से वो गुजर रहा था। उसने क्या किया मैम, जो चौराहे पे मटका पड़ा हुआ था घड़ा, उसको उठाया, उसके अंदर से मदिरा पी लिया। उसने मदिरा पी लिया, मांस कच्चा था वो उसने फेंक दिया, जो मिठाई थी वो खा ली, और जो घड़ा था वो तोड़ दिया ठोकर मार के। अच्छा। उसी रात को मैम 12 बजे के बाद में जब वो सो रहा था, उसके अंदर से कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं बोल रही थी कि मैं सुन के हैरान हूँ। अक्सर क्या होता है कि लोगों के जो बिजनेस होते हैं, जो भी उनका मतलब काम होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी सक्सेस होती है वो रुक जाती है, मतलब लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही होती। उनका बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें, वो भी ठप हो जाता है, कोई भी उसमें मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है? मैम काम को बांध दिया जाता है। आजकल क्या है कि जो अपने करीबी जो होते हैं ना, वो अपने को देख के खुश नहीं होते कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और उन्होंने काम अगर बांध दिया है ना, तो मैम फिर वो खुल नहीं सकता जल्दी से। उसके लिए तो फिर व्यवसाय मंत्र का ही उपयोग होता है। व्यवसाय मंत्र। बिल्कुल मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि तंत्र विद्या और वशीकरण, इन दोनों में से सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली क्रिया कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? मैम वशीकरण ही होगा। वशीकरण ही होगी। तंत्र वो है जी, जो हम शमशान भूमि में काम करते हैं बैठ के, जो तांत्रिक करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो वशीकरण है वो पंडित ही कर सकता है सही विधि से। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी पसंद आ रही होंगी, आपको काफी कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि वशीकरण के बारे में आप काफी सुनते हैं, काफी कुछ आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पर उसमें सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा होता है, सबसे शक्तिशाली तंत्र विद्या कौन सी होती है, तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो सामने आज हमें लाइव भी कुछ दिखाने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है प्रवीण जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी, जय महाकाल जी। तो प्रवीण जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं, हमने काफी सारी साधनाओं के नाम सुने, जैसे काल भैरव हो गया, काली माँ की साधना हो गई। तो आपको क्या लगता है कि सबसे मतलब शक्तिशाली साधना कौन सी होती है आपके अनुसार? मैम। पहले तो मैं आपको जय महाकाल। जय और महाकाल। आपने फिर से मुझे इनवाइट किया अपने शो में, जी जी। पॉडकास्ट में। पहले वाले वीडियो से काफ़ी मुझे भक्तजनों के फ़ोन भी आए, काफ़ी बहन भाइयों की हेल्प भी की। बहुत तो बढ़िया। जैसे मैम आप बता रहे हो हम्म। कि सबसे ज़्यादा साधना कौन सी खतरनाक है, जी। सबसे मुश्किल साधना कौन सी है, तो मैम सबसे जो मुश्किल साधना है वो है 52 भैरव 64 योगिनी की साधना। अच्छा। जी जी, इसमें क्या होता है? वो मैम करते हैं शमशान भूमि में बैठ के। शमशान भूमि में। हाँ जी। अच्छा। और जिनके साधनाएँ की होती है 52 भैरव 64 योगिनी की, हम्म। वो इंसान किसी भी काम को कर सकता है। ओके। चाहे वो कोई भी काम हो, छोटे से लेके बड़ा काम हो, जी। सभी कामों को कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि प्रवीण जी, आजकल हम देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में बात करें, काफी मतलब कॉमन टॉपिक हो गया अब तो ये, क्योंकि सबको दिक्कत आती है अपने रिश्तों में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे पास ऐसे काफी लोग आते हैं जिनको मतलब काफी दिक्कत होती है। जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें, तो ज्यादातर उनके केसेस ये होते हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा उनका इतना बढ़ जाता है कि बात जो है डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो आप बता सकते हैं, मतलब उनके लिए एक समाधान बता सकते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा? मैम जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, हाँ जी। कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने सभी को बताया कि भाई वशीकरण का जो माध्यम है ना, जी। वो सबसे बड़ा और सबसे आसान माध्यम है। हम्म। वशीकरण गलत नहीं है मैम।
जी जी जी। कई लोग वशीकरण का गलत उपयोग भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वशीकरण जो है सभी चीजों को सिद्ध करने वाला एक मंत्र है। और हम्म। अगर कोई वशीकरण करवाता है अच्छे कामों के लिए, जी। तो मैम वो 101% होता ही है। अच्छा। जी। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हमने ये भी सुना है कि सर्व सिद्धि वशीकरण भी होता हाँ है, जी। तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? मैम इसमें 14 प्रकार की सामग्री लगती अच्छा। है और ये 11 दिन की पूजा होती है। सर्व हम्म। सिद्धि का अनुष्ठान सभी कामों को सिद्ध करने वाला होता है, जी जी जी। जिससे सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा। इसमें 11 दिन का समय लगता है, हम्म। 14 प्रकार की सामग्री लगती है और जिसने भी करवाना हो जी। उनको कुछ परहेज रखने पड़ते हैं इस हम्म। साधना में, अच्छा, जैसे इस कि? विधि में। जैसे नॉनवेज का परहेज रखना पड़ता है, ड्रिंक नहीं करनी, हम्म। और इस काम के बारे में किसी को बताना नहीं है, गुप्त काम रहता है ये। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे ही कर सकता है सर्व सिद्धि वशीकरण? नहीं मैम, हम्म। इस विधि को करने के लिए काफी, यानी कि ये समझ लो साधना करनी पड़ती है पहले, उसके जी। बाद में ही इंसान कर सकता है। हम्म। ये कोई आसान नहीं है विधि। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि प्रवीण जी, अगर हम बात करें ऐसे लोग जिनका मतलब विवाह ऑलरेडी हो चुका है, हम्म। ठीक है, इनकी बात तो हमने काफी कर ली है, बट ऐसे लोग भी काफी लोग होते हैं जो मांगलिक होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है इस रीजन से, तो उस समय में आप बता सकते हैं उनके लिए कौन सी विधि बेस्ट रहेगी? मैम मांगलिक दोष के लिए तो हम जो काम करते हैं हम्म। वो मांगलिक दोष को उतारने के लिए होता है सर्व जी। सिद्धि के अनुष्ठान के द्वारा ही। अच्छा। उसके लिए भी यही सबसे बढ़िया उपाय है। अच्छा, इसके लिए भी यही अच्छा हाँ रहेगा। बिल्कुल। ठीक है ऐसे ठीक कोई है। इंसान मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो फैमिली वाले शादी करवाते नहीं है। जी। तो उनकी यानी कि पूजा पाठ के द्वारा, सर्व सिद्धि के अनुष्ठान के द्वारा हम्म। मांगलिक दोष को हम सही कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हम्म। तो जैसे कि ये अनेक प्रकार की विधियां आपने बताई, तो अक्सर लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई अगर मान लीजिए अगर किसी को वशीकरण कराना है, तो उसमें कितना समय लग जाता है? क्योंकि कोई बोलता है 7 दिन लग जाता है, कोई बोलता है 21 दिन लग जाता है, तो आपके अनुसार कितना टाइम लग जाता है इसमें? मैम वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, काफी हम्म। प्रकार के होते हैं। जी। किसी ने मनमोहिनी वशीकरण करवाना है, उसमें अलग टाइम लगता है। अच्छा। सम्मोहन वशीकरण करवाना, उसमें अलग टाइम लगता है। काफी हम्म। प्रकार के वशीकरण होते हैं। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आजकल मतलब ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, सबको मतलब पेशेंस की कमी हो जाती है काफी। सब बोलते हैं कि भाई हमें 1 दिन में काम चाहिए, 2 दिन में काम चाहिए, तो वो चीज नहीं हो पाती है। मैम नहीं, जो एक दिन दो दिन में करते वो काम कभी होता ही नहीं है। इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, जैसे आपने पेशेंस बोला, जी। उसके बाद में ही काम बनता है। क्योंकि बिल्कुल। वशीकरण कोई आसान क्रिया नहीं है। हम्म। अगर इंसान कोई करता है तो उनको समय लगता है मैम। जी। तो जैसे कि अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरा तंत्र विद्या भी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तंत्र विद्या और वशीकरण, इन दोनों में से सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली क्रिया कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? मैम वशीकरण ही होगा वशीकरण ही होगी। तंत्र वो है जी। जो हम शमशान भूमि में काम करते हैं बैठ के, हम्म। जो तांत्रिक करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो वशीकरण है वो पंडित ही कर सकता है सही विधि से। और जिन्होंने वशीकरण की विद्या हासिल की है, जैसे मैंने आपको बताया 52 भैरव 64 योगिनी, जी। अगर वो सिद्धि किसी ने प्राप्त की है तो वो जी। इंसान किसी भी काम को कर सकता है। ओके। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को एक तांत्रिक बनना है, हम्म। तो सबसे पहले उसका कदम, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? मैम सबसे पहला तो स्टेप यही है तांत्रिक बनने के लिए, जी। उनको मैम जैसे मान लो शमशान भूमि में ही रहना पड़ता है। हम्म। ठीक है, सबसे पहली चीज। अच्छा। और वहां पे मदिरे का भी सेवन करना पड़ता है, ओके। मांस का सेवन करना पड़ता है। जी जी तांत्रिक जी। बनना भी कोई आसान नहीं है। हम्म। कोई जो सात्विक विधि करने वाला है वो कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। अच्छा। जैसे मैं सात्विक विधि से काम करता हूँ, जी। तो तांत्रिक विधि में कर नहीं सकता। अच्छा, आपकी सात्विक विधि होती हाँ है। जी। तो अगर हम सात्विक और तामसिक के बारे में बात करें, तो इनमें आप अंतर बता सकते हैं हमें? हम तामसिक ये है किसी को गलत करने के लिए हम हम्म। कह सकते हैं, और सात्विक ये है कि अच्छे के लिए। मेरे जी। पास काफी भक्तजन आते हैं, भाई बहन आते हैं, हम्म। जो मुझे बोलते हैं पंडित जी आपका जो चैनल में वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा हमें, और जी। हमें सोल्यूशन करवाना है, तो मैं सात्विक विधि से ही काम करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे कि अगर हम घर परिवार के बारे में बात करें, जैसे कि सबके मतलब ये इश्यूज रहते हैं कि घर में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, हम्म। तो उस समय में मतलब तब क्या काम करेगा? तब भी वशीकरण ही काम करेगा इसमें? बिल्कुल मैम, वशीकरण का माध्यम बहुत आसान माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है। हम्म। लेकिन ये अच्छे के लिए ही किया जा सकता है, अगर बुरे के लिए करते हैं ना मैम तो वो कभी पूरा होता नहीं। जी। तो जैसे कि मान लीजिए अब देखिए हमारे पास ऐसे लोग काफ़ी आते हैं, पति-पत्नी के तो आते ही हैं केसेस काफ़ी, पर ऐसा भी होता है कभी-कभी सास-बहू में काफ़ी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, दोनों की पट नहीं रही है एक-दूसरे से, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए अपने रिश्ते को सुधारने के लिए? मैम मैं आपको एक क्लाइंट का केस बताना चाहूँगा। जी, जी, मेरे बिल्कुल। पास सज्जन आए,
उन दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अच्छा। हस्बैंड वाइफ के शादी को 10 साल हो गए थे और पति पत्नी के बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा होने लग गया कि डाइवोर्स तक बात आ गई। ओके। और वो क्यों हुआ? उनके ही घर में किसी जी। लेडी ने उन दोनों को दूर करवाने के लिए गलत काम करवाया हुआ था, अच्छा। ब्लैक मैजिक। और जब वो मेरे पास आए सज्जन, जी। उन्होंने मेरे से बात की, उनके हस्बैंड ने, कि भाई पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, मेरी वाइफ तो मेरे से डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है, मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताइए। मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी घर पे भी करने के लिए, और जी। कुछ मैंने पूजा पाठ अपनी तरफ से भी की, और आज वो बहुत अच्छे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसे भी आपके पास काफी लोग आते होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मारण क्रिया के बारे में आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा हवा बना रखा है लोगों ने। अब हमें नहीं पता कि कितनी सच्चाई है इसमें, पर आपको क्या लगता है कि इससे किसी व्यक्ति की सच में मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल मैम, जो मारण क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, ये गलत जी। क्रियाएं हैं, और ये पंडित कोई कर नहीं सकता। ये जो काम होते हैं ना, तांत्रिक अघोरी, यही काम करते हैं, और बहुत खतरनाक काम है। मैं तो यही बोलूंगा कि ये चीजें ना करवाए तो ज्यादा अच्छा। जी, पर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है तो उससे वो बच सकता है, उसका तोड़ मिल सकता है हमें? बिल्कुल मैम, उसका उतारा होता है। अच्छा। उतारा करना पड़ता है, 11 दिन का इसमें समय लगता है। और इसमें मैम रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चौराहे पे जाके काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 4 रास्ते गुजरते हैं, जी जी। वहां पे जाके काम होता है, उतारा लगता है। आपने देखा भी होगा जाने अनजाने में कभी कि भी चौराहे पे घड़ा पड़ा है, ठीक है ना, कोई मिठाई पड़ी है, कोई मांस रख के चल जाता है, जी। और कोई मदिरा रख के चला जाता है, उस हिसाब से वहां पे उतारा होता है। ओके। हाँ जी हाँ जी, मैंने देखा है चौराहे पर लोग मतलब मिठाइयाँ वगैरह भी रखते हैं, कलश वगैरह भी रखते हैं। बिल्कुल मैम। तो अगर मान लीजिए किसी ने पैर रख दिया गलती से उस उतारे पे, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है? मैम मेरे पास आपके चैनल के माध्यम से आया था एक बच्चा, एक अच्छा। मेरा भाई की तरह ही है वो, अभी जी। भी उनसे कांटेक्ट चल रहा है मेरा, कनाडा से है वो, ओके। ठीक है। तो वो बच्चा मानता नहीं था, वो बोल रहा है कि मेरे को इन चीजों में विश्वास नहीं है। जी। जो चौराहे के ऊपर चीजें थी ना, वो वहां पे भी की जाती है, ये नहीं है कि इंडिया में ही है, बाहर भी अपने काफी इंडियन रहते हैं, और वो भी किया कराया बहुत करते हैं। हाँ जी। उतारे के लिए। तो मैम चौराहे से वो गुजर रहा था, जब वो चौराहे से गुजर रहा था, वो थोड़ा इन चीजों को मानता नहीं था। उसने क्या किया मैम, जो चौराहे पे मटका पड़ा हुआ था घड़ा, उसको उठाया, उसके अंदर से मदिरा पी लिया, क्योंकि आजकल की जनरेशन आपको पता है ये चीजों का सेवन करती है ज्यादातर। बिल्कुल। उसने मदिरा पी लिया, मांस कच्चा था वो उसने फेंक दिया, जो मिठाई थी वो खा ली, और जो घड़ा था वो तोड़ दिया ठोकर मार के। अच्छा। उसी रात को मैम 12 बजे के बाद में जब वो सो रहा था, जी। उसके अंदर से कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं बोल रही थी कि मैं सुन के हैरान हो गया। उसके माता पिताजी ने मेरे से कांटेक्ट किया, जी। उन्होंने बोला हमारे बेटे के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें हो गई। तो मैम वो रात को लेडीज की आवाज में बातें कर रहा था, जो उतारा था वो किसी लेडी का था। अच्छा। और वो लेडीज की आवाज में बोल रहा था कि मुझे मदिरा ला के दो, मैं खाना चाहती हूँ, मुझे मांस दो, और मुझे मिठाई ला के दो, मैं खाना चाहती हूँ, मदिरा पीना है मुझे अभी। तो मैम उसके घर वाले डर गई कि लेडीज की आवाज में क्यों बात कर रहा है, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। जी। फिर? तो उनका मैंने सोल्यूशन किया, अभी चल रहा है उनका सोल्यूशन, अभी ठीक भी है वो लड़का। जो उतारा होता है ना मैम, हाँ जी। वो जरूरी है करना, अगर किसी के ऊपर गलत चीजें हो गई है तो। जी जी जी। पर उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। बिल्कुल मैम, कई बार उल्टा ही प्रभाव पड़ जाता है। अगर वो नहीं करवाते तो उनके बेटे की मृत्यु भी हो सकती थी कुछ टाइम बाद। अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है वो, अभी भी उनका काम चल रहा है। जी जी जी। अब जैसे कि प्रवीण जी आपने उतारे की बात करी है, वैसे अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो अक्सर हम मतलब ये भी सुनते हैं कि इसका भी उल्टा प्रभाव पड़ सकता है लोगों पर, बिल्कुल अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो। बिल्कुल मैम। तो आप एक बार हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो इसका जानबूझ के, यानी कि उनको मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है कि भाई हमें ये ट्राई करना चाहिए, इसमें क्या होगा देखते हैं, पर कभी कभी गलत भी हो जाता है लोगों के साथ। तो आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे कि इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए चीजें? मैम देखो, मेरे पास काफी ऐसे भाई बंधु आते हैं जी। जो मुझे बोलते भी हैं कि पंडित जी हमें गलत के लिए करवाना है, तो मैं तो करता नहीं हूँ। अब एक मेरे पास भाई आया, जी। मुंबई से था वो, तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया, उसने बोला कि भाई पंडित जी मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फैमिली से लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ, अपनी जॉब छोड़ दी, जो रिलेशनशिप था वो तोड़ दिया मैंने, जी। समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड डाइवर्ट होता जा रहा है कि मैं क्या करूँ पंडित जी। जब मैंने उसके बारे में देखा तो मुझे नजर आया कि उसके ऊपर गलत वशीकरण किया हुआ है। अच्छा।
और गलत वशीकरण उसकी गर्लफ्रेंड ने ही करवाया था, उसको पता नहीं था, उसने जाने अनजाने वशीकरण करवाया किसी घोड़ी से हाँ और जी। वो गलत पड़ गया। अच्छा अच्छा, मतलब खुद की गर्लफ्रेंड ने ही उसके ऊपर करा रखा था उसको वशी। मालूम नहीं था मैम, उसको मालूम नहीं था कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो गया। जैसे आपने बताया ना कि वशीकरण का गलत प्रभाव भी हो हाँ सकता जी। है, तो उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गलत प्रभाव हो गया और उसने गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दी। जब वो मेरे पास आया, मेरे से बात की, कांटेक्ट किया, जी मैंने उनका सॉल्यूशन करके दिया। आज वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है और उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश है। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अक्सर क्या होता है कि लोग ये जो बिज़नेस होते हैं, जो भी उनका मतलब काम होता है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो उनकी सक्सेस होती है, वो रुक जाती है। मतलब लाइफ़ में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही होती। उनका बिज़नेस, अगर हम बिज़नेस की बात करें, वो भी ठप हो जाता है, कोई भी उसमें मतलब प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होता है। हम्म, तो आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है? मैम काम को बांध दिया जाता है। अच्छा। आजकल क्या है कि जो अपने करीबी जो होते हैं ना, हुँ, वो अपने को देख के खुश नहीं होते कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और उन्होंने काम अगर बांध दिया है ना, जी। तो मैम फिर वो खुल नहीं सकता जल्दी से। उसके लिए तो फिर व्यवसाय मंत्र का ही उपयोग होता है। व्यवसाय मंत्र। बिल्कुल मैम, अच्छा। वो मंत्र अपने दुकान पे या अपने बिजनेस जहाँ पे करते हैं वहां पे रखे और हुँ, अपने घर में रखे, लक्ष्मी का वास होगा, अच्छा काम चलेगा, दिन दुगनी रात चुगनी करेंगी, मेहनत जी। करो, खुश रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपने व्यवसाय मंत्र बताया है, ये मतलब एक तांत्रिक या फिर मतलब एक जो प्रोफ़ेशनल हो, वही ये सारी चीज़ें कर सकता है, एक बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं है मैम, ना? इसके लिए पूजा पाठ ही होता है। जी। पूजा पाठ के द्वारा मंत्र तैयार किया जाता है और फिर उनको कोरियर किया जाता है कि वो अपने घर पे या अपने पास रखें। क्योंकि मैम कई ऐसे भी होते हैं भक्तजन जो हमारे पास नहीं आ सकते। हुँ, हम हुँ। तो पंजाब में रहते हैं, अब मेरे पास मुंबई से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं। जी। तो मेरे पास तो कहीं नहीं आ सकते, तो वो घर बैठे हुँ। काम करवाते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम बात करें काला जादू के बारे में, तो इसके बारे में भी हम काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी रील्स वग़ैरह देखते हैं। तो आजकल ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपने देखा होगा वूडू गुड़िया जो होती है, हुँ, तो आपको क्या लगता है असल में काम करती है ये? बिल्कुल मैम, करती है असल में काम। अच्छा। एक मेरे पास लड़की आई थी, जी। मैं उनकी आपको बताना चाहूँगा कहानी। एक मेरे पास लड़की आई हुँ। जयपुर की, राजस्थान। हाँ जी। उस लड़की ने मुझे सारी बातें बताई कि भई मेरी जो चाची है, जी। घर के अंदर ही जो मेरी चाची है, हुँ। उसने मेरी कोख बाँध दी। गुड़िया अच्छा। बनाई, उसके जो बाल थे कंघी में से वो निकाल के हुँ। उस गुड़िया को लगाए, उसके जो वस्त्र थे वो काट के लगाए जी। और उसकी कोख बाँध दी। अच्छा। 5 साल से बच्चा ठहर ही नहीं रहा था उनको, हुँ। बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हुँ। वो मेरे पास आई और मैंने उनका सॉल्यूशन करके दिया मैम। क्योंकि वाह! कई लोग होते हैं जो ये काम करवाते हैं, हुँ। वो क्यों होता है कि इनका रुक जाए, कोई भी काम जो बनने वाला है वो सारा रुक जाए। कोई तो गलत इस्तेमाल भी करता है उनका, कई बिल्कुल। अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो प्रवीण जी मतलब हम काफ़ी सारी वीडियोज़ देखते हैं, काफ़ी सारे लाइव सेशन भी हमने देखे हैं, हुँ, जिसमें मतलब सामने से लोग दिखाते हैं कि ऐसी चीज़ें भी हो पाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वशीकरण की अगर हम बात करें, पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें, तो अगर हमें पता लगाना है कि उनके रिश्ते में कड़वाहट है या फिर प्यार है, तो हमें पता लग सकता है क्या सामने? बिल्कुल मैम। मेरे अच्छा। पास अभी एक भक्तजन आए थे, हुँ, हुँ। तो उनके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें थी, जी। ठीक है? मैंने उनसे कुछ करने के लिए बोला, रेमेडीज़ दी उनको मैंने। अच्छा। और मैंने एक नींबू मँगवाया अपने शिष्य से, हुँ। वो जी। लेके आ रहा है। उस नींबू के ऊपर हम नाम लिख के अच्छा। अभी आपके सामने जी। लाइव उसके ऊपर नाम लिखेंगे हाँ जी। दोनों का, अच्छा, मतलब ठीक आप है? सामने दिखा सकते बिल्कुल हैं? मैम, लाइव ओके। दिखाएँगे आपको, उनका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद में आपको दिखाएँगे कि बहुत भई बढ़िया। उनके ऊपर वशीकरण हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि हुँ। जो लड़का आया है ना, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उससे दूर हो गई है, हाँ जी। उससे ब्रेकअप करके चली गई, कोई रीज़न नहीं है, सडनली वो चेंज हो गई। तो उन्होंने ओके। मेरे से बात की, मैंने अभी नींबू मँगवाया है जी। और वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद में आपको मैं दिखा दूँगा। अच्छा प्रवीण जी, अभी आप रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होंगे कई सारे तांत्रिक होते हैं। अब हमें नहीं पता कौन सच्चा तांत्रिक है, कौन झूठा तांत्रिक है। अब देखिए ये लोग जो रेमेडीज़ बताते हैं, ये कितनी काम करती है? क्योंकि कुछ लोग दिखा रहे होते हैं इलायची, लौंग, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब वो कितना काम करती है, ये आप हमें बता सकते हैं? मैम काम करने को तो कर जाती हैं, जी। लेकिन उनके लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, हुँ। वो मंत्र मैं भी दे सकता हूँ। अच्छा। कई मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होती इतनी देने के लिए, हुँ। पूजा-पाठ के लिए, तो उनको मैं घर बैठे मंत्रों का उच्चारण देता हूँ, वो करते हैं, उनसे समाधान होता है उनका। अरे! तब क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैम सभी के पास फाइनेंशियली स्टेबल हो बिल्कुल या सही बात। बढ़िया हो, पैसे वाले हों। कई ऐसे भी होते हैं मेरे भाई-बहन जिनके हुँ, पास इतना पैसा नहीं होता काम हुँ, करवाने के लिए, पूजा-पाठ के लिए। तो हुँ। उनको मैं घर बैठे कुछ मंत्रों का उच्चारण देता हूँ, घर हाँ बैठे जी। रेमेडीज़ देता हूँ, करते हैं, अच्छा, होता है अच्छा। काम।
जी, जी। पर देखिए अभी आपने बात करी है जो काफ़ी मतलब अच्छी बात करी, आप मंत्र दे देते हैं, पर जो आप कार्य करते हैं बहुत बड़ा कार्य होता है, कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं होता। बिल्कुल मैम। तो अब उसके लिए पैसा मतलब ज़रूरत है, मतलब आप सामग्री वगैरह भी मँगाते हैं तो उसके बिल्कुल। लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें। बिल्कुल मैम, जो भी हम काम करते हैं वीडियो कॉल पे करते हैं। जी। वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, जितने भक्त जन हैं जी, और सभी के सामने होता है काम। जी, जो भी सामग्री आती है वो भी दिखाते हैं हुँ। और उनका जो काम है वीडियो कॉलिंग पे होता है। जो नहीं आ पाते और जो आ पाते हैं उनके सामने करते हैं बिठा के। तो प्रवीण जी जो आपने अपने शिष्य से मँगाए थे नींबू, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब आप हमें दिखा सकते हैं कैसे काम करेगा ये? बिल्कुल मैम, जी। जी। बिल्कुल मैम। अच्छा। अब इसको काटिए, आपको पता चल जाएगा। जी, अच्छा मेरे को काटना है इसे? बिल्कुल मैम। ये तो काला निकल रहा है ये। बिल्कुल मैम, यही वाह! है। मैंने बताया ये था तो पूरा आपको। काला निकल गया। मैंने बताया था मैम आपको। जी, 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 जी। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है? मैम ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है ये, अच्छा। जो नींबू काला पड़ गया अंदर से। जी, 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 जी। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे शिष्य से मैंने मँगाया है, हाँ जी, हाँ किसी जी। की प्रॉब्लम आई है मेरे पास, वाह! तो ये उनके मंत्रों से ही मैंने किया है। उनका नाम लिखा है पहले, हाँ जी, हाँ नाम जी। लिखने के बाद में मैंने आपको बोला है काटने के लिए। वाओ! जैसे कि ऑडियंस आप भी देख सकते हैं, तो ये नींबू काला निकला है। इसका मतलब ये है कि उनके रिलेशनशिप में मतलब दिक्कतें बिल्कुल, दिक्कत आ रही है, किसी ने कुछ करवा रखा है। जी, बिल्कुल। तो मतलब ऐसे आप किसी का भी रिलेशनशिप उसके बारे में मतलब पता लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन उनके लिए कुछ वाह! मंत्रों का उच्चारण होता है, वो करना ज़रूरी है। जी, 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 बिल्कुल। मंत्रों के बिना ये चीज़ नहीं हो नहीं पाएगी मैम, सर। ऐसे नहीं हो सकती। वाह! ऐसे तो बहुत आप कोई बढ़िया। भी नींबू मँगवा लो, किसी का नाम लेके काट के देख लो, नहीं होगा काला। जी, जी। ये तो मतलब आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। ऐसे तो मतलब किसी की भी रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती है, कोई भी किया कराया करा सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। वाह! जय महाकाल। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है और आपकी हर समस्या का समाधान होगा ये मेरे पास। जय महाकाल।